वोक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और पत्रकारिता और अपेक्षाएं, डॉक्टर अर्पण जैन अविचल की लिखी हुई हिंदी पत्रकारिता पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मैं लेकर के आया हूं। दोस्तों, पिछले अंक में चर्चा हमने की तय कौन करेगा मीडिया की लक्ष्मण रेखा। आज चर्चा करेंगे मानक नहीं मान्यता बदलनी होगी। तेज गति से चलने वाले जनजीवन में पत्रकारों और पत्रकारिता का महत्व शनह शनह कमतर होता जा रहा है। जनसामान्य न जाने क्यों वर्तमान में पत्रकारों को हेय की दृष्टि से देखने की आदत डाल रहा है। न जाने किस भय से आक्रांतित है जनमानस, या न जाने पत्रकारों ने कौन सी भूल कर दी या कौन सा ऐसा अपराध हो गया इस कुनबे से जो आज मानस पटल से पत्रकारों को सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आजादी के पहले और बाद के कुछ सालों तक मिला। इस क्षणभंगुर दुनिया को कितनी ही आजादी का पाठ पत्रकारों ने पढ़ाया, कितना मानवीय दृष्टिकोण के साथ हर संभव प्रयासों द्वारा उनके दुख को कम किया, अपनी हर भूमिका में जनहित करवाया। किंतु आज विडंबना यह है कि पत्रकार पहले से और दूरी बना रहे हैं जनता के साथ। कबीरदास ने कहा भी है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिल्या कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोय। आज पत्रकारिता के वास्तविक मूल्यों का हिलास भी कहीं ना कहीं इस दूरी का कारण बना हुआ है। कबीरदास जी की उपरोक्त पंक्तियां पत्रकारों को उनके अंदर और मूल्यों की खामियां देखने को मजबूर कर रहे हैं। जब आजादी की पैरवी करने वाले हाथों में कलम थी तब दुनिया उसे सलाम करती थी, किंतु दिन गुजरते गए, साल गुजरे और पत्रकारिता पर तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लागू करके उसी कलम वाले हाथों से अनैतिकता का दामन थमवाना चाहा। तभी से शायद पत्रकारिता के वास्तविक मूल्यों का क्षरण शुरू हो गया। धीरे धीरे पत्रकारिता पथभ्रष्ट होती गई। ऐसा नहीं है कि कुनबे की सभी धारणाएं कलंकित हो गई, परंतु जब उंगली एक बार उठती है तो सारा कुनबा ही मतिभ्रष्ट माना जाता है। चेष्टा बहुत की, किंतु काल को यही मंजूर था। पत्रकारिता के भाग्य में समय के साथ पीत पत्रकारिता ने जन्म ले लिया और बाद में स्टिंग ऑपरेशन पेज 3 के आयाम गढ़ती पत्रकारिता नजर आने लगी। हालात इस तरह होने लग गए कि पत्रकार होना कोई गर्व का विषय नहीं रहने लगा और यहां तक कि जनता के बीच में नया तमगा मिलने भी लग गया पत्रकारों को। आखिर दुर्भाग्य ही रहा है पत्रकारिता का, क्योंकि जिसने स्वाधीनता की नींव में अपना पसीना डाला हो, रक्त को स्याही बनाकर सिंचन किया हो आजादी का, वही कुनबा आज मूल्यहीन दिशाहीन नजर आने लग रहा है। पत्रकारों को अपने स्वरूप के चिंतन की वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यकता है, वरना काल के गर्भ में पत्रकारिता महज इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगी और आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखने के बजाय कन्नी काटना पसंद करने लगेगी। पत्रकारिता के मानक तो बाबू विष्णु पराडकर जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, राजा राममोहन राय जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, प्रभाष जोशी जी, राजेंद्र माथुर जी जैसी हस्तियों ने तय करके वर्तमान के लिए राहें बनाई थी, किंतु आज के समय में वे मानक केवल किताबों में सिमटे गुलाब की तरह दम तोड़ रहे हैं। उन मानक के अनुसार यदि आज भी पत्रकारिता चलती तो शायद मूल्यों का शरण नहीं होता, ना कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता, किंतु पीढ़ी ने भविष्य के चकाचौंध में अपने मूल्यों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। उसी का परिणाम हुआ कि आज पत्रकारिता दिशा के भटकाव महसूस कर रही है। आज के दौर में पत्रकारिता के मानक जो नए बन रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। वर्तमान की कलम से भविष्य के अध्याय जो लिखने लगे वो कालांतर में शर्म का विषय बनकर रह जाएंगे। अब तो कोई राजेंद्र माथुर, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं बनना चाहता, कोई संघर्ष करके अस्तित्व नहीं बचाना चाहता। हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि सोच कर भी सिहरन उठ जाती है। किस दौर में आ गई पत्रकारिता, कैसे कैसे हालात बन गए। आखिर क्या जरूरत थी मानकों के साथ खिलवाड़ करने की? कौन सा अध्याय लिखा ये पीढ़ी पत्रकारिता की अवधारणा में? आज जनता के साथ पुनः तालमेल बैठाने के लिए पत्रकारों को पुनः पेज 3 आधारित पत्रकारिता को त्याग कर मूल्यानुगत पत्रकारिता की तरफ रुख करना होगा। धारणाएं बदलनी होंगी, मान्यताएं बदलनी होंगी, तब ही जाकर कहीं जिंदा रह पाएगी वास्तविक पत्रकारिता। अन्यथा परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। अब समय स्वरूप के पुनः विवेचन का है, इतिहास की किताबों को पुनः खोलकर पढ़ने का है, उन्हें आत्मसात करने का है। जिंदा रहने के लिए जिस तरह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही भविष्य में पत्रकार बने रहने के लिए मन में बैठी धारणाओं को निकाल फेंकना होगा, मान्यताओं को बदलना होगा, तभी जाकर हम भविष्य के लिए आदर्श बन पाएंगे। अन्यथा ढाक के 3 बात। अब हम चर्चा करेंगे मातृभाषा उन्नयन संस्थान की।
मातृभाषा उन्नयन संस्थान का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसके लिए हमारे द्वारा पूरे समर्पण के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भर में हस्ताक्षर बदलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ भारत सहित विदेशों के भी हिंदी के हर नवोदित रचनाकार को लेखन का मंच दिया जा रहा है ताकि विश्व पटल पर हिंदी चमके। वर्तमान में मातृभाषा उन्नयन संस्थान के माध्यम से 11 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने का प्रण लिया है। इसके संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन अविचल हैं। वर्ष 2016 से प्रारंभ हुई हिंदी साधना के पीछे भी उद्देश्य निहित थे। उन उद्देश्यों में भाषाई सामंजस्यता और स्वभाषा हिंदी की स्थापना मूल उद्देश्य है। संस्थान का अपना दृष्टिकोण है जिसमें हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाना, जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलने का प्रबंध करना, हिंदी भाषा के वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को जनमानस तक पहुंचाना, हिंदी के समृद्ध साहित्य को जनहितार्थ प्रचारित करना, नवांक और रचनाकारों को सबलता और प्रोत्साहन देते हुए शुचिता कायम रखना जैसे अनेक उद्देश्य सम्मिलित हैं। संस्थान द्वारा राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर बदलो अभियान संचालित किया जा रहा है जिसमें हमें हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई हस्ताक्षर को स्वभाषा में करना होगा। वर्तमान में लगभग 11 लाख से अधिक लोगों द्वारा वह प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर करने की प्रतिज्ञा ली गई है। इन्हीं 11 लाख लोगों के अवदान के कारण 11 जनवरी वर्ष 2020 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा मातृभाषा उन्नयन संस्थान को विश्व कीर्तिमान प्रदान किया गया। इसी के साथ जन समर्थन अभियान आरंभ हुआ। इसके माध्यम से हिंदी योद्धा लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करते हैं और फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उनका लिखित समर्थन प्राप्त करते हैं। मातृभाषा उन्नयन संस्थान हिंदी को रोजगार मूलक भाषा बनाने के लिए संकल्पित है क्योंकि भारत विश्व का दूसरा बड़ा बाजार है। यदि भारत के बाजार ने हिंदी को अनिवार्य करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित तौर पर विश्व को भी इस ओर झुकना ही होगा। संस्थान द्वारा यह कार्य हिंदी ग्राम के माध्यम से किया जा रहा है। संस्थान द्वारा हिंदी के साहित्यकारों की जानकारियों के संग्रहण के लिए साहित्यकार कोश बनाया जा रहा है। साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु प्रकाशन मुख्य आवश्यकता है और इसी के लिए संस्थान का अपना प्रकाशन है, संस्मय प्रकाशन। इसके माध्यम से संस्थान शुचिता पूर्वक साहित्य प्रकाशित कर हिंदी उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। आज के युग में किसी आंदोलन को स्थापित करने के लिए समाचार संस्थाओं, मीडिया जगत और पत्रकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में संस्थान की अपनी मासिक पत्रिका साहित्य ग्राम है और अपना वेब न्यूज़ चैनल खबर हलचल न्यूज़ है। इसी के साथ विदा लेने का वक्त आ गया और अगले अंक में हम चर्चा करेंगे मातृभाषा उन्नयन संस्थान के मुख्य उद्देश्यों की। मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।